का डर था वही हुआ। आखिरकार ये सच्चाई सपना ने अपने मुंह से ही बोली, जिसको हम लोग सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सपना ने कल एक वीडियो डाला जिसमें उसने कम से कम 30 से 40 मिनट का वो वीडियो था। उसने सारी वो बात बताई जिसको सुनने के लिए हम लोग परेशान थे कि सपना की सास सपना के पास गई कि नहीं, प्रॉपर्टी का क्या हुआ, जो सपना की धन दौलत है जो उनके पतियों ने बनाई थी दोनों ने, और जो खुद वो क्या हकीकत में जो ये खबर थी और पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी कि अंशु के घर वालों को मिल रही, क्या ये हकीकत है। तो दोस्तों, जैसे कि सपना का एक तरफ तो बोलना, देखो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे के आप लोग सुनिएगा, और कि सपना का ये बात बोलना कि अंशु से सासू माँ मिली तो लिपट के रोई, अंशु से सासू माँ मिली तो लिपट के रोई। और क्योंकि अंशु जो है उनके पास कम से कम 8 से 10 साल थी, पहली पॉइंट ये सपना का। और जब मेरी बेटी से यानी आरू और आरोही से जब मिली तो उन लोगों से कितना दिन का, यानी कि सपना की सास जो है अपनी नातिन से मिलने के बाद वो रोई नहीं है, अपनी नातिन से दोनों से मिली हैं, आरू और आरोही से वो रोई नहीं, उनके आंसू नहीं आए। तो उनका कहने का मतलब है कि मेरी एक बेटी जो है वो है लगभग 20 मंथ की है, छोटी वाली, और बड़ी वाली शायद 3 साल की है। तो कितना लगाव होगा, और उनको 10-11 साल हो गए तो उनका लगाव ज्यादा होगा, मेरी बेटी का लगाव क्या कम होगा। अरे आपकी बेटी जो है उनके बेटों की बेटी है, तो क्यों नहीं लगा होगा, क्योंकि वो खून का रिश्ता है। जितना हक आप में है उतना हक उस पे नहीं है, मगर आजकल उल्टा ही समझा जा रहा है। भाई देखो, आपके भाई आए आपका सहयोग कर रहे हैं, आपके भाई आए आपके भाई भौजाई माँ बाप सब लोग आपका सपोर्ट करते तो ससुराल पक्ष वालों को बुरा नहीं लगता है, आपके सास ससुर को बुरा नहीं लगता है, और आपको बुरा लगता है। अगर सास ससुर इतने ही खराब होते तो उस दिन अंशु के ब्लॉग में जरूर बताते कि मुझे याद आती, मुझे इनकी वो होती, फिक्र होती, मगर एक बार भी हमारी बहू का क्या फर्ज नहीं है अपनी सास ससुर और अपने घर वालों को याद किया जाए। मगर नहीं, इनका तो भाई, इनके पति चले गए तो इनका उन माँ बाप से क्या मतलब। हाँ, उन माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, पति के जाने के 1 साल बाद ही वो घर छोड़ दिया गया, उनसे नहीं मतलब है, मगर उनकी दौलत से मतलब है। अरे भाई, उनका बनाया हुआ है, वो किसी को भी दे भाई। जब आप नहीं जाओगे, आप उनका केयर नहीं करो, कोई ना कोई तो करेगा, किसी ना किसी को देंगे ही। तो दोस्तों, ये सारे कमेंट थे सपना के वीडियो के नीचे। हमें ये नहीं समझ में आता, जो लोग इतनी हाइट फैलाते, इतनी गंदगी देते हैं सपना को, आखिर क्यों? ये लोग सपना के साइड है या फिर उनके सास ससुर के साइड है? कुछ नहीं कहते, कभी ये कहते कभी ये कहते। तो दोस्तों, सपना का कहना है कि उनके मौसा ससुर और मामा ससुर जी आए थे उनको समझाने के लिए कि जो उनका फार्म हाउस है और जो उनकी शिवपुरी की जो भी जगह जमीन जो भी है, इसको बेच दें। उनकी सासू माँ बेच के शायद मथुरा में शिफ्ट होने की बात हो रही थी, क्योंकि सपना ने गोल मोल करके बात बताई, एकदम क्लियर बात नहीं बताई, मगर इशारा इतना जरूर की कि अपनी सासू माँ से डायरेक्ट बोली हैं कि देखो, आपके बेटों ने कुछ बनाया, कुछ आप लोगों ने बनाया, तो ऐसा क्या है कि आप लोग बेचने पे आए हो? प्लीज आप लोग मत बेचिएगा, ये हमारी दौलत है, आज नहीं तो कल हमारी बच्चियों के काम आएगी। लोग जगह जमीन सब बनाते हैं, ना कि बिगाड़ते हैं।
बेचने में 2 मिनट लग जाएगा, खरीदने में बनाने में बरसों लग जाता है, ये कहना है सपना का। उधर सपना का ब्लेम कर रही हैं कि अपनी भतीजी को प्यार कर रही, भतीजी को देख के रो रही, मगर नातिन को देख के रोना नहीं आया। नातिन को देख के रोना कहाँ आया सासू माँ को। सपना उधर ये करे। दोस्तों आप में से बताइए, जब अंशु का वो वीडियो आया, सपना की सास ने अंशु के गले लग के इतना रोया है, आप लोग बताइए कितने लोगों के आंसू आए, कितने लोग खुद रो पाए। मैं तो खुद बताती हूँ, मैं वो वीडियो देख के एकदम रो पड़ी। उस माँ के आंसू इसलिए नहीं है कि तुम लोग मुझसे दूर हो, मेन रीजन ये है कि आज अगर सूरज जी, राजवीर जी, अगर उनके बेटे भगवान उनसे न छीन लेते तो आज वो जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो ठोकरें न खाती। यानी दीपावली में, दिवाली में लोग अपने घर में रहते, मगर वो अपना घर छोड़ के मायके गई। सपना ने कहा कि अगर बहुत अच्छा लगता कि वो आके अपनी पोतियों के पास आके दीपावली करती, हमारे साथ करती, तो हमें बहुत अच्छा लगता, मगर वो अपने मायके चली गई। मायके भाई क्यों ना जाए। देखो मायके में, जैसे आप भी मायके में हो, ठीक है, आप भी अपने मायके में दीपावली करने गए, मायके में ना करके आप ही शिवपुरी चली जाती, आप फोन करती कि हमारे यहाँ शिवपुरी, चलो जो होना था हो गया, मगर आप अपना वहां जाती, दीपावली करती, मिलती जुलती रहती। मगर आप तो अपने मायके में, तो उनको भी लगा, जब आपके अंदर इतना ज्यादा वो हो, तो उनको भी लगा कि मैं उनके पास न जाके, मैं जिस घर में पैदा हुई हूं मैं उस घर जाऊंगी। उस घर जाके वहां पे उन्होंने दीपावली की। तो दोस्तों सपना ने बताया है कि जो अंशु है, अंशु अब भी सीवी से बात करती है। सपना उनको समझा रही कि देखो सीवी से बात मत करो, सीवी ऐसी है, सीवी वैसी है। तो सीवी का तो भाई सब लोग जानते हैं, सीवी सपना की पूछ पकड़ के आज सोशल मीडिया पे फेमस हुई है, सब लोग जानने लगे हैं। नहीं ऐसे सीवी को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। सीवी नाम की भी कोई भैया पंछी है कि जानवर है कि क्या है कि क्या नहीं, मगर हाँ सपना के साथ में रहकर ही आज सीवी के लगभग 1.5-2 लाख होने वाले उनके सब्सक्राइबर, 1.5 लाख के ऊपर ही हैं। तो ये सब सपना की बदौलत हुआ। और दोस्तों उधर जो है, उधर लोगों का कहना था कि लाखन ने अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया, तो लाखन जी अनफॉलो नहीं करे हैं। और मामा जी, मौसा जी सपना के दुख दर्द में नहीं गए, सपना से ये कहने गए तो कि तुम इजाजत दे दो, तुम्हारी जो दौलत है, तुम्हारा धन है, उसको बेचवा दूं, वगैरह कर दूं, वगैरह कर दूं। सपना ने इस चीज से मना कर दिया है। सपना ने कहा मैं नहीं करूंगी ऐसा, क्योंकि उसको भी भाई भविष्य दिख रहा ना। तो दोस्तों यहाँ बात आती है मायके वाली। देखो जब सपना का कोई सपोर्ट नहीं मिला तो मायके से सपोर्ट मिला, वैसे ही सपना की सास से अगर उनको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा तो मायके से सपोर्ट तो लेंगी ही भाई, क्यों नहीं मायके से लेंगी। हर कोई अपने मायके से लेता है। कहते हैं बिटिया बुढ़ी हो जाती हैं, मगर कभी मायके का प्यार नहीं बुढ़ा होता, वो भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो फिर जब आपके भाई आपको सपोर्ट दे रहे हैं, खड़े हैं पीछे से, वैसे ही उनके भाई उनको सपोर्ट दे रहे हैं। आप वीडियो में अपनी दिखाती नहीं हो, बताती नहीं हो कि मेरी जो मतलब मेरा सपोर्ट कहाँ से मिला है। वैसे ही सपना का सपोर्ट जो है सपना के मायके वाले कर रहे हैं, तो सपना का सास का भी सपोर्ट उनके भाई कर रहे हैं, अंशु के पिता। और एक बात और सपना ने कही अंशु के लिए कि तुम कैसे पढ़ाई कर रही होंगी, उस गांव में रह के, गांव में पढ़ाई नहीं होती। तो खैर ये बात तो सही है, गांव में पढ़ाई नहीं होती, मगर जो बच्चे टैलेंटेड होते वो गांव क्या, गांव से बेकार जगह में वो पढ़ लेते और निकल जाते। तो अंशु एक समझदार और एक टैलेंट लड़की है। और दूसरी बात सपना ने ये भी कही कि पता नहीं कैसे उस माहौल में पढ़ती होंगी, क्योंकि हर समय मेरी ही चर्चाएं होती होंगी, मेरी ही बुराइयां होती होंगी, पता नहीं कैसे तुम पढ़ रही होंगी। देखो वो उनके माँ बाप है,
वो उनके माँ बाप हैं। अंशु इतनी नादान नहीं, इतना समझदार है, अपने माँ बाप का भला बुरा सब समझती है और इतना तो जरूरी समझती है कि माँ का साथ दूं, पिता का साथ दूं या भाभी का। आज भाभी, मुंह बोली भाभी बोल सकते हैं, मुंह बोली भाभी आज ही वहीं पे बुराई कर रही उसके पिता की, उसकी माँ की। तो कौन सी ऐसी ननद होगी, कौन सी ऐसी वो होगी कि वो सुनेगी? कोई भी नहीं सुनेगा। माँ जहाँ जितना किसी की खराब हो, पिता जहाँ जितना खराब हो, मगर उसकी बुराई कोई नहीं सुनेगा। और फिर आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बोले, आपको बोलना है तो अन्य उसमें कुछ भी बोल सकती हो, मगर इस तरह आप बोले। ये भी कमेंट था उसमें, ये भी कमेंट था भाई, लोगों का ये कहना है। तो दोस्तों सीवी जो है, सपना तो भाई सीवी को छोड़ ही चुकी हैं और सीवी भी अब अपनी वीडियो नॉर्मल ब्लॉगिंग लेके आती है। बल्कि अभी भी लोग उनके सीवी के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आपने सपना के साथ धोखा क्यों किया, आपने सपना के साथ ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर सीवी जो है, जब उनके भाई का रॉकी का वीडियो उसके बाद से, और जब रिकॉर्डिंग डाली गई उसके बाद से सीवी जो है शांत हो गई। सीवी का एक ही वीडियो आया था कि मैं एफआईआर करूंगी, मैं लीगल एक्शन लूंगी, मगर हो सकता है फैमिली के दबाव की वजह से सीवी शांत हो गई। सीवी उस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। मगर ये सपना की जो सास ससुर हैं, अपनी जो दौलत बेचना चाहते हैं भैया, उनसे तो भाई सब लोग यही चाहेंगे कि आप अपनी दौलत मत बेचिएगा। बनाने में बहुत टाइम रहता है, बिगाड़ने में थोड़े टाइम में आप बिगाड़ लोगे। आपके पास छोटी छोटी दो पोतियां हैं, उनका ध्यान दीजिए। आज नहीं तो कल, आज आप लोगों के बीच में और सपना के बीच में अनबन है, मगर कल यही सारे रिश्ते एक होंगे। तो अपने रिश्ते को संभालो और सपना का सपोर्ट दो। और रही बात मायके पक्ष की, तो मायके पक्ष से सबको लगाव रहता है। बूढ़े माँ बाप, सपना को चाहिए अपने सास ससुर और बूढ़े मतलब माँ बाप की, जैसे उसके माँ बाप है तैसे ये भी एक माँ बाप है, उनके साथ दे, उनका सपोर्ट करे। और मैं